आरा नगर निगम की महापौर कार्यालय में शनिवार को सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महापौर इंदु देवी ने की। बैठक में कार्रवाई की संपुष्टि की गई, वहीं प्रमुख एजेंडा पर चर्चा किया गया। इस दौरान शहरातों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि समय पर शहरात का शुल्क जमा नहीं करने पर निगम से नोटिस दिया जाएगा। सफाई पर विचार करते हुए रात में भी कचरा के उठाव एवं दोपहर के बाद दूसरे शिफ्ट में कचरा के उठाव पर सफाई अधिकारी विकास कुमार एवं दिव्य विकास को आदेश दिया गया। स्थल चिन्हित कर शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर हाई मास्क लाइट लगाने की बात कही गई। गोपाली चौक पर नगर निगम द्वारा घंटाघर निर्माण कराया जाएगा। प्रचार प्रसार हेतु जगह देखकर LED डिस्प्ले लगाने का भी निर्णय लिया गया। सफाई हेतु ऑटो टिपर की भी खरीदारी की जाएगी और योजनाओं को जल्द से जल्द करवाने की बात कही गई, जिससे शहर का विकास हो सके। इस दौरान पानी के टैंकर खरीदने की बात की गई और वुडको के अधिकारी विक्रम को बुलाया गया। जितना भी पानी का कनेक्शन एवं रोड टूटा हुआ है उसको जोड़ने तथा मरम्मत की बात कही गई। महापौर इंदु देवी ने बताया कि आरा के पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा पहले गोपाली चौक स्थित घंटाघर के निर्माण की बात कही गई थी। इस दौरान घंटाघर के जर्जर भवन को तोड़ा भी गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से घंटाघर का निर्माण कार्य नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा आरा शहर की गोपाली चौक पर नया घंटाघर का निर्माण कराया जाएगा। महापौर ने कहा कि पूर्व के दिनों में शहरात के बंदोबस्ती की राशि कई लोग नहीं देते थे। इसको लेकर नगर निगम की बैठक में निर्णय लिया गया कि शहरात के बंदोबस्ती की राशि एक मुश्त जमा करने पर ही परवाना निर्गत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो भी व्यक्ति शहरात की पूरी राशि नहीं दिए हैं उन्हें 3-3 दिनों पर नगर निगम नोटिस करेगा ताकि वे अपनी बकाया राशि निगम को जमा कर दे। उक्त बैठक में नगर आयुक्त अंजू कुमारी, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश कुमार, रत्नेश कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी दिव्य विकास कुमार एवं विकास कुमार, उप नगर आयुक्त कोमल कुमारी, वार्ड 19 की पार्षद पारसनाथ सिंह, वार्ड 40 के पार्षद राजीव कुमार, वार्ड 6 की पार्षद मालती सिंह, वार्ड 22 की पार्षद रेखा जैन, वार्ड 33 की पार्षद आशा देवी मौजूद रहीं। स्थायी सशक्त समिति की बैठक हुई थी, किन किन एजेंडों पे आप लोगों ने चर्चा की, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? आज आरा नगर निगम में अस्थायी समिति की हमारी बैठक हुई है, जिसमें हमारी अस्थायी समिति के सभी मेंबर्स लोग थे और हमारे निगम के भी अधिकारी लोग बैठे हुए थे। उसमें हमारी कुछ बहुत सारी एजेंडे पे बात हुई है। जैसे गत बैठक की कार्रवाई की संपुष्टि हुई है पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे हुआ है आरा नगर निगम के शहरात के निविदा पर विचार विमर्श हुआ है। उसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जो शहरात जो हुआ है हम लोग का, इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरा नगर निगम स्थित है, जितने भी शहरात हैं पिछले कुछ वर्षों से शहरातों का पैसा निविदा धारी के द्वारा पूरी तरह से जमा नहीं हुई है, जिससे निगम के राजस्व में क्षति पहुँच रही है। और फिर अभी हमारा शहरात हुआ है 2025 और 26 की शहरात में भी यही देखने को मिल रहा है। इसलिए हमने वित्तीय वर्ष में जो भी शहरात हुआ है या होने वाला है उसके पूर्व 1 वर्ष की राशि जमा के उपरांत ही परवाना या आदेश निर्गत किया जाएगा। साथ ही इसे वित्तीय वर्ष में कोई भी ऐसा शहरात धारी हो जिसे 3 दिनों के अंदर देकर राशि जमा कराने का नोटिस दिया गया है, अन्यथा उनकी शहरात की निविदा को भी ये कैंसिल किया जाएगा। और राशि जमा हुआ है जिसे जब्त करते हुए रद्द किया जाए और पुनः एक तिथि तय कर निविदा प्रकाशित की जाएगी। ये हमारा आज की एजेंडा में ये बात हुई है शहरात के बारे में। अधिक वसूली की जो शिकायतें मिल रही है उस पर अधिक वसूली की जो शिकायतें मिल रही है, अभी हाल ही में आप लोग देखे हैं कि इसका भी बताया गया है कि जहाँ जो राशि तय हुआ है नगर निगम की तरफ से वहीं राशि लिया जाए। उसके लिए हम लोग ने जहाँ भी शहरात हुआ है वहाँ पे हम लोग बोर्ड भी लगवा रहे हैं ताकि जनता उसको पढ़ सके और उतना ही राशि वो उन वसूली करने वालों को दे। मैडम, आपने बताया कि कई शहरातों से राशि नहीं है, ऐसे कितने शहरात हैं आप लोगों ने चिन्हित किया है? क्या उन संवेदकों को भविष्य में आप लोग ये योजना या फिर आप लोग नहीं देने जा रहे हैं उसका टेंडर? हाँ, जो है जहाँ जिस नियमानुसार जो भी कहा गया है, शहरात जो भी लिए है कि आपको राशि पूरी जमा करना पड़ेगा निगम में, यदि वो नहीं करेंगे तो उनका शहरात कैंसिल किया जाएगा और फिर पुनः उसका टेंडर किया जाएगा। और कौन कौन से अहम मुद्दे? और हमारा तीसरा एक मुद्दा है घंटाघर, जो हमारे आप लोग सभी लोग जानते हैं। जो माननीय हमारे मंत्री जी RK सिंह जी थे, उन्होंने घंटाघर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि हम वो घंटाघर निगम की तरफ से उसका बनाया जाए ताकि शहर का जो भी हमारा जो मुख्य चीज़ है उसका सौंदर्यीकरण किया जाए।
इसके लिए कब तक निविदा प्रक्रिया होगी, क्या कुछ होगा? अभी तो हमारा स्थायी समिति में उसको पास किया जाए, आगे आपको बता दिया जाएगा। और भी कई हाँ, और भी कई बहुत सारा, जैसे कि एलईडी डिस्प्ले करने का विचार विमर्श, शहर में जगह को चिन्हित करके हम लोग वहाँ पे एलईडी लगाएंगे। और ऑटो टिपर की खरीदारी पर भी विमर्श हुआ है, और हाई मास्क लगाने पर हाई मास्क लाइट लगाने पर विचार विमर्श हुआ है। कितनी सारी एजेंडाओं पे हम लोग ने आज बात की है, और इसका हम लोग संतुष्टि भी की है। किया गया है कि कुछ प्रमुख जगहों को चिन्हित करते हुए हाई मास्ट लाइट लगाए जाए। कितने जगह चिन्हित, क्या कोई कमेटी आप लोगों ने बनाई है? अभी तो निर्णय ही हुआ है, अभी तो निर्णय लिया गया है कि जगह चिन्हित करने के लिए तो हम लोग इसको जगहों को, कुछ महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित करेंगे जहां हाई मास्ट लाइट लगाने की आवश्यकता है। वैसे जगहों को चिन्हित करके और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एलईडी डिस्प्ले वगैरह भी लगाने की बात हो रही है, हाँ, तो वो कहाँ, कितनी जगहों पर? वो भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जगहों को चिन्हित करेंगे जहाँ पे जनता की आवाजाही सबसे अधिक होती है, ताकि वो उपयोगी हो, यूजफुल हो। वैसे जगहों को चिन्हित किया जाएगा। आज तो निर्णय हुआ है, अब उसके बाद हम लोग उस जगहों को चिन्हित करके फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। कितने ऑटो टिपर की खरीदारी होगी, क्या कुछ रहेगा? ऑटो टिपर 30 पीस। ऑटो टिपर 30 पीस है। हाँ, जो जैसा कि इन लोगों के द्वारा आज लिया गया है निर्णय, 30 पीस ऑटो टिपर खरीदने का निर्देश हुआ है। मैडम, मानसून अगले महीने आने वाला है, किस तरीके से नगर निगम की तैयारियां हैं? हर जगह नाले की उड़ाही देखने को मिल रही है, क्या लगता है इस बार शहर के लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा? हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि जल जमाव नहीं हो, और नाला उड़ाही का कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, तो हम लोग लगे हुए हैं कि जल जमाव नहीं हो। कुछ जगहों पे अतिक्रमण भी है, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी हमारी कि जल जमाव नहीं हो। मानसून के पूर्व हम लोग नाला उड़ाही का कार्य संपन्न कर लें। शहर के अधिकांश वार्डों में स्ट्रीट लाइट खराब है, नए जो टेंडर दिए गए थे, क्या उसके बाद अब लगता है कि बहुत जल्द सारे जो क्षेत्र हैं, वार्ड हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट लगा दिए जाएंगे? स्ट्रीट लाइट का सर्वे हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन नगर विकास का एक गाइडलाइन है, उस पर हम लोग विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद ही स्ट्रीट लाइट हम लोग लगा पाएंगे। जिन शहरातों की बंदोबस्ती हुई है, उनके संवेदकों को कितना समय दिया जा रहा है राशि जमा करने के लिए? परवाना जो निर्गत हुआ है, कुछ संवेदकों ने तो पूरी राशि जमा की है, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी राशि नहीं जमा किया है, तो उन्हें 2 महीने का ही परवाना निर्गत कुछ किया। क्षति का आकलन आप लोगों ने किया है? मैडम ने बताया कि राजस्व में घाटा लगा है हम लोगों को। अभी तो ये तो नहीं अभी हम लोगों ने आकलन किया है, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक।